नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। वहीं का एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां अचानक से गोलाबारी होती है, शूट आउट होता है। दरअसल बात है 14 जुलाई दिन रविवार। उस दिन हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 24 में एक मरीज लेटा रहता है जिसका नाम रियाज रहता है। वह कुछ दिन पहले ही वहाँ हॉस्पिटल में आया था। दरअसल उसके पेट में इन्फेक्शन था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसका इन्फेक्शन निकाल दिया था और उसके पेट पर पट्टी बांध दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ वहीं पे उस दिन उसकी बहन थी जिसका नाम तरन्नुम था। और उसके बाद उस 14 जुलाई को शाम का वक्त था, करीब 4 साढ़े 4 का। उसी समय अचानक से 4 अज्ञात लोग उस हॉस्पिटल में आते हैं और वार्ड नंबर 24 में घुसते हैं और उसके बाद पूरे वार्ड को अच्छे तरीके से देखते हैं। और जब देखते देखते उनकी नज़र पड़ती है उस रियाज पर, जिस बेड पर वो लेटा था। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती है, उसमें से जो 4 लोग आए थे उसमें से 2 लोग अपनी जेब से बंदूक निकालते हैं और तड़ातड़ 5 गोली मारते हैं रियाज को। और जैसे ही 5 गोली मारते हैं, 5 गोली मारने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का जब तक लोग पता कर पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसके बाद अंदर से कुछ डॉक्टर भाग कर आते हैं बाहर और फिर उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। जब पुलिस को फोन किया जाता है, वहां जब पुलिस आती है तो पूरे क्राइम सीन का मुआयना करती है और उसके बाद वहां देखती है कि रियाज की सांसें रुक गई हैं और रियाज मर गया है। अब उसके बाद वहीं पे उसकी बहन थी जो कि रोना धोना उसका चालू था। अब उसकी बहन से वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये 4 लोग कौन थे और इस रियाज का उन लोगों से क्या लेना देना था। तो अब उसकी बहन बताती है कि साहब, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं। दरअसल हमारे पिताजी नहीं हैं और हमारा भाई मजदूरी का काम करता है। मजदूरी का काम करते करते इसको ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है और ड्रग्स लेते लेते ही इतना ज़्यादा ड्रग्स ले लेता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। उसी का इलाज करने के लिए हम लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं। पुलिस को ये शक था कि अगर इस उसके ऊपर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं तो हो सकता है कोई गैंग वार हो और उस रियाज का कुछ लेना देना उस गैंग के साथ हो। लेकिन जब बहन उसकी बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब पुलिस रियाज की कुंडली खंगालती है और फिर जब लोगों से पूछताछ करती है तो यह पाती है कि उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही है। जब बाहर से कुछ पता नहीं चलता है तो अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, वहां के लोगों से पूछा जाता है, हॉस्पिटल से पूछा जाता है। पुलिस की पूरी छानबीन आ जाती है हॉस्पिटल के अंदर और जब सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है तो उन 4 की तस्वीरें साफ हो जाती हैं और एक टीम लगा दी जाती है और उन तस्वीरों को सर्कुलेट कर दिया जाता है हर थाने में, छोटे छोटे पुलिस स्टेशनों में। और उसके बाद पुलिस जो है उनको तलाशने में लग जाती है और इधर एक टीम हॉस्पिटल के अंदर पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब हॉस्पिटल के अंदर पूछताछ करती है कि अब पुलिस ये सोचती है कि हो सकता है अगर इसका लेना देना नहीं कोई हो तो हो सकता है उस वार्ड में कोई ऐसा मरीज रहा हो जिसका कुछ ना कुछ लेना देना किसी न किसी गैंग के साथ हो। तो अब पुलिस उस दिन, जिस दिन मतलब 14 तारीख की सारी जो वहाँ पे पेशेंट थे सबकी डिटेल निकलवाती है और जब सबकी डिटेल निकलवाती है तो उसमें पता चलता है कि कोई भी उसमें ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या किसी का लेना देना किसी गैंग के साथ रहा हो। अब फिर पुलिस की छानबीन रुक जाती है। फिर पुलिस सोचती है कि क्या किया जाए, तो फिर पुलिस कहती है कि हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे की कोई रहा हो जिसको आया रहा हो, चला गया हो सकता है ये सब जो है उसको मारने आ रहे हो और उसको जो मतलब जो चला गया हो यहाँ से 2 दिन के अंदर और उसको मारने आ रहे हो। अब ये पुलिस वाले क्या करते हैं कि वहाँ के पिछली तारीख यानी 13 और 12 तारीख के पेशेंटों की डिटेल निकाली जाती है और जब 12 तारीख और 13 तारीख के पेशेंटों को डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि एक वसीम नाम का आदमी है जिसको गोली लगी थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको 14 तारीख को ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब जब पुलिस उस वसीम के बारे में पता करती है, उस वसीम के बारे में छानबीन करती है तो पता चलता है कि वसीम नाम का जो शख्स है उसको पेट में गोली लगी थी और करीब 1 महीना पहले यानी 13 जून को उसके ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके ऊपर गोली लगी थी। और जब फिर पुलिस पूछताछ करती है वसीम से तब वसीम एक कहानी बताता है और बताता है कि मैं दिल्ली ईस्ट का रहने वाला हूँ और जब
बाहर था, मतलब जब मुझे गोली नहीं लगी थी उसके पहले एक गैंग के साथ काम करता था, जिस गैंग का सरगना था हाशिम बाबा। और वो वसीम जो है बताता है कि मैं उनके लिए काम करता था, और काम करते करते कुछ दिन बीतता है, उसके बाद उसके साथ, उस गैंग के साथ कुछ आनाकानी हो जाती है, कुछ कहासुनी हो जाती है, और उसके बाद पुलिस वसीम को पकड़ लेती है और तिहाड़ में बंद कर देती है। तिहाड़ जेल में जब जाता है तो वहाँ कुछ हाशिम बाबा के कुछ गुर्गे वहाँ पहले से एडमिट थे, अरे वो बंद थे। जब उनको पता चलता है कि इसने हमारी गैंग के साथ दुश्मनी कर ली है, तो वहां पर इसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब ये बात वसीम को पता चलती है तो वसीम क्या करता है कि उनको एक बार मौका पा करके ब्लेड से 3-4 को घायल कर देता है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद यानी 13 जून 2023 को उसको पैरोल मिलती है और वो बाहर आता है। अब जब ये जानकारी इसके हाशिम बाबा के गैंग को पता चलती है कि वसीम जेल से बाहर आ गया है, तब ये लोग जो है उसको मारने का प्लान बनाते हैं। और फिर एक दिन हाशिम बाबा 4 लोगों को सुपारी देता है कि उसको हाशिम जो वो वसीम बाहर 4 लोगों को सुपारी देता है, और उसके बाद बाहर उसे घेर लेते हैं एक दिन, और घेरने के बाद उसके ऊपर 5 गोली फायर करते हैं, और उसी 5 गोली फायर करने में उसको गोली लग जाती है, और गोली लगने के बाद बिना कंफर्म किए कि वो मरा कि नहीं मरा, वो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद उसके कुछ दोस्त आते हैं वसीम को, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं 13 जून को। और 13 जून को जब एडमिट कराते हैं उसके बाद उसका इलाज चलता है, गोलियां उसकी निकाल दी जाती हैं और उसकी जान बच जाती है। और जब ये सारी बातें फिर दोबारा जब पता चलता है कि उसको गोली मारने के बाद भी वह जिंदा है, मरा नहीं है, उसके घर से लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अभी लोग पता करते हैं कि वह किस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पता चलता है कि वह GTB हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वहां अपना इलाज करा रहा है। तो अब ये फिर से दोबारा 4 लोगों को हायर करता है और उसे जान से मारने के लिए उन्हें उस हॉस्पिटल में भेजता है। लेकिन गलती यह करता है कि यह उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता है, कि उसका हुलिया नहीं बताता है, उसका केवल हुलिया बताता है, उसकी कोई तस्वीर नहीं बताता है, कोई तस्वीर नहीं देता है। सिर्फ यह बताया जाता है उन चारों को कि उसके पेट पर पट्टी होगी, वह एक मुसलमान होगा, उसके साथ में एक महिला होगी, और उसकी उम्र लगभग उस आदमी की उम्र लगभग 30 से 35 साल की है। अब इतनी जानकारी के आधार पर ये सब जाते हैं और मारना होता है वसीम को, और मार देते हैं रियाज को, जो कि बिना जिसका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह था। इस तरह से एक बेगुनाह की हत्या हो जाती है विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई बिना पहचान पत्र के ही सुपारी दे देते हैं, और सुपारी देने के बाद इस तरह से हॉस्पिटल में गोलाबारी होती है और जान लेनी होती है किसी और की, और जान चली जाती है किसी और की। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।